नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं और ये जो कहानी है ये कहानी है 3 शिष्यों की। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में 3 शिष्य रहा करते थे। अब उन 3 शिष्यों ने मन लगा करके कठिन मेहनत करके अपनी शिक्षा ग्रहण की और जब उनको लगा कि अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है तो वो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव के पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। गुरुदेव ने उनकी बातें सुनी और गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो तीनों के तीनों मुझे एक एक थैली सूखी पत्तियां ला करके देना। ऐसी बातें सुनकर के तीनों के तीनों मन ही मन बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो अगली सुबह तीनों के तीनों जंगल में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता वहां पर जाकर के। उन्होंने वहां पर देखा कि कहीं भी सूखी पत्तियां नहीं थी, थोड़ी सी एक जगह पे सूखी पत्तियां बची हुई थी। वहां पर उनको एक किसान दिखा जो बहुत सारा थैला भर करके सूखी पत्तियां अपने घर ले जा रहा था। उन्होंने किसान से आग्रह किया, अनुरोध किया, विनती की कि हमको थोड़ा थोड़ा क्या दीजिए, पत्तियां दे दीजिए। लेकिन किसान ने उनको पत्तियां देने से मना कर दिया। किसान ने उनको सलाह दी कि पास के गांव में एक दोने बनाने का एक कारखाना है, तो उस कारखाने का जो मालिक है शायद से उसके पास पत्तियां हो और वो तुमको पत्तियां दे दे। तीनों के तीनों उसकी बातों को सुनकर के पास वाले गांव में जाते हैं और जो वहां का मालिक था कारखाने का, उस कारखाने के मालिक से अनुरोध करने लगते हैं कि हमको क्या दे दो, पत्तियां दे दो। लेकिन उस कारखाने के मालिक ने भी उनको पत्ती देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे मेरा कारखाना चलता है, मैं ये पत्तियां तुमको नहीं दे सकता हूं। किसी ने उनको सलाह दी कि पास के ही गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, तो शायद से उनके पास तुमको पत्तियां मिल जाएंगी। तीनों के तीनों पास के गांव में फिर चले जाते हैं और बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ी अम्मा से वो पत्तियां मांगने की सलाह देते हैं कि माँ, हमको मतलब तुम क्या दे दो, इन पत्तियों को दे दो, हमें मतलब अपने गुरु दक्षिणा में देना है। लेकिन बूढ़ी अम्मा भी उनसे क्या कर लेती है, मना कर देती है। कहती है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं इन पत्तियों को जला करके ही अपने लिए भोजन तैयार करती हूँ। अगर मैं ये तुमको दे दूंगी तो मेरा जीवन यापन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तीनों के तीनों मित्र बड़े परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद निराश होकर के गुरुदेव के पास चले जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम पूरे जंगल में घूमे, गांव-गांव में घूमे, लेकिन हमको गुरु दक्षिणा हेतु जो तुमने पत्तियां मांगी थी वो नहीं मिल पाई। उनकी बातों को सुनकर के गुरुदेव हंसने लगे। गुरुदेव कहने लगे कि मुझे गुरु दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुमको सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस संसार में कोई भी जो चाहे छोटी चीज है चाहे वो बड़ी है, हर एक चीज का अपना क्या है, महत्व है। किसी भी चीज को हमें क्या नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, उसका महत्व कम नहीं समझना चाहिए। तो इस कहानी से उन तीनों शिष्यों को ये शिक्षा मिली कि हमें चाहे कोई छोटी चीज है, उस छोटी चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हर एक छोटी चीज का अपना क्या है, महत्व है। धन्यवाद।